जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और दोस्त, हमने कल एक टॉपिक को शुरू किया था, इसका नाम था फेस्टिवल्स। इसको पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। कल हम गोवा पढ़ चुके थे। एक बार सारे दोस्त हम सब करके बताएंगे जी भैया हमने पिछली चीजों का रिवीजन किया है, और आज जो पढ़ेंगे उसको बड़े ध्यान से पढ़ते हुए आगे चलेंगे। आज हम गुजरात से शुरू करेंगे। ओके। राजवीर भाई, काजल नागर, सुखवेंद्र रटवा, नरेश, दीपक कुमार, सोनम पासवान, सिकंदर, रोशनी त्रिवेदी, रीनू, विलियम करकेटा, संदीप सिंह, मंजीत प्रजापति, अंशिका, पूजा, दिपुल। और तुम जो नाम रखते हो ना, ये अपने कलाकार वाले, ठीक है ना। वो पहले मैं बहुत नाम देखता था ऐसे ही। किसी ने एक ने नाम रख रखा था नवीन सर का मगरमच्छ। कार्टून बच्चों आएंगे। कहां से शुरू करते हैं दोस्त? आपका गुजरात से, ठीक है। अरे बढ़िया तो हो तुम सब लोग, एक बार बता तो दिया करो भाई कि जी एकदम ठीक है हम। चलो, सबको गुड मॉर्निंग, सबको नमस्ते। हाथ जोड़ करके शुरू करते हैं। गुजरात। गुजरात में दोस्त आपका मोढेरा फेस्टिवल है। कौन सा? मोढेरा फेस्टिवल, जो इम्पोर्टेंट है। माधवपुर मेला कहां पर आयोजित होता है? क्या बोलेंगे? गुजरात में। किनकी याद में? कृष्ण जी और रुक्मन जी की याद में। महसाणा डिस्ट्रिक्ट में आयोजित होता है मोढेरा। पैराग्लाइडिंग उत्सव जो 26 डेज का होता है, इंपोर्टेंट है। इंटरनेशनल पतंग महोत्सव, पतंग कहाँ पे उड़ाई जाती है 14 जनवरी को, उसको उत्तरायण भी कहते हैं। रण उत्सव, रण उत्सव कहाँ का है साथी? गुजरात का है। खेल महोत्सव कहाँ का है? वो आपका गुजरात का है। बीच महोत्सव जो टिटहल बीच है आपका, कहाँ पर? क्या बोलेंगे? टिटहल बीच है भैया आपका गुजरात में, वहां पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति ये 14 जनवरी उत्तरायण को ही बोलते हैं। बहुत जगह बनता है ये तो, जैसे यूपी में खिचड़ी के नाम से बनता है। सामलाजी मेला, सामलाजी मेला महत्वपूर्ण है साथी। तरनेतर मेला, वोठा मेला, वोठा मेला महत्वपूर्ण है। सप्तक मेला, सप्तक मेला। दिवाशो, चित्र विचित्र, चित्र विचित्र कहाँ का साथी फेस्टिवल है? चित्र विचित्र गुजरात का। भवनाथ महादेव मेला महाशिवरात्रि के दौरान 5 दिन का होता है। चित्र विचित्र मेला अभी आया, दुनिया का सबसे बड़ा ट्राइबल कार्निवल इसको बोलते हैं। जनजातीय मेला अर्थात ट्राइबल कार्निवल, TRIBAL CARNVIL CARNIVAL। बथुआ मेला, ठीक है। वोठा को भी बोल सकते हैं, वोठा और बथुआ एक जैसे नाम है। तो चित्र विचित्र अभी बता दिया, महत्वपूर्ण है। ओके बॉस, शुरू करेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे। कोई दिक्कत? बोलेंगे भाई छुट्टी नहीं होगी दोस्त आपका, मंडे टू फ्राइडे के बीच में कोई छुट्टी नहीं होगी। भैया कल छुट्टी होगी क्या? नहीं, कोई छुट्टी नहीं है। शुरू करें भैया, आगे आएंगे। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गजब 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 गजब। ओहो 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 ओहो। फोन को चुप करो भाई, फोन को चुप करो, फोन को चुप कर देते हैं अभी। 1 मिनट रुकना, रियली सॉरी। चलो, देख रहे हो ये कौन से टाइम का अलार्म बजा है इसमें फोन में। चलिए जी दोस्त, धीरे धीरे नोट करते हैं। गुजरात के लिए हम रूट वर्ड बनाएंगे गुजर। गुजर किसको कहते हैं आप सोचो जरा। गुजर, गुजरना, या सोचें कोई व्यक्ति गुजर गया, ऐसे भी याद कर सकते हैं, या गुजरात तो याद रहेगा ही, ठीक है। मोढेरा, मोढेरा एक वर्ड रखते हैं हम, याद रखते हैं से ढेर। मोढेरा के लिए ढेर। पैराग्लाइडिंग, पैरा कमांडो जानते हो? SSC वाले बच्चे जानते हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे। पैरा कौन होते हैं? पैरासफ कमांडो, इस देश के सबसे खतरनाक कमांडोज में से एक होते हैं। जैसे NSG कमांडो होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, सुने पैरा कमांडो? सुने होंगे। तो पैरा कमांडो, पैरा, ठीक है। तो पैरा क्या कर देते हैं? पैरा कमांडो याद रख लेना। पैरा जो होते हैं कमांडो, वो क्या कर देते हैं भाई? सेकंड्स में ढेर कर देते हैं। वो गुजर जाता है आदमी उनके सामने थोड़ी सी देर में। कहां पर? रण में। रण किसको बोलते हैं? युद्ध को ही तो कहते हैं रण, युद्ध, वॉर।
तो रण, रण में क्या होता है, आदमी गुजर जाता है, किसके द्वारा, पैरा कमांडो के द्वारा, ढेर हो जाता है। रण को पैरा कमांडो क्या समझते हैं, खेल समझते हैं जी, खेल। पैरा कमांडो जो होते हैं वो रण को क्या समझते हैं, खेल। और वहीं लड़ते लड़ते वो क्या हो जाते हैं, कई बार तो बीच में ही शहीद हो जाते हैं, बीच रण में शहीद हो जाते हैं हमारे कमांडोज। ठीक है, कोई दिक्कत। सामलाजी, तरनेतर, वोठा, सप्तक। सप्तक को याद रखना 7 से, 7। वोठा को याद रख लेना वैठा। सामलाजी को शाम से, ठीक है। दिवस, दिवासो क्या होता है, दिवस, दिवस डे को बोलते हैं, याद रखना। एक लड़का इंस्टाग्राम चला रहा था, शाम को 7 बजे बैठा, शाम को सामलाजी कितने बजे भैया, सप्तक 7 बजे बैठा और चित्र देखने शुरू कर दिया इंस्टाग्राम में, चित्र विचित्र। पता नहीं क्या देखता रहता है इंस्टाग्राम में, किसके चित्र, कौन है जाने इंस्टाग्राम में। और चित्र विचित्र देखते देखते क्या कर दिया भैया, अपना सारा टाइम गुजार दिया भैया, सारा टाइम गुजार दिया। इमेजिन करिए आंखें बंद करके जरा, तो क्या बोलेंगे भैया, चित्र विचित्र देखते उसने बैठे बैठे पूरा का पूरा दिवस गुजार दिया, पूरा का पूरा दिवस, पूरा दिन गुजार दिया। बैठा था 7 बजे शाम को आराम से। अब सोच रहा था बैठ के, कह रहा यार मैंने पूरे दिन क्या करे हैं, 7 बजे बैठा था और शाम को पूरा दिन गुजार दिया, फिर बैठा यार आज तो मैंने टाइम खराब कर दिया, अब अच्छे से पढ़ूंगा। ओके, चित्र विचित्र। अब देखो जैसे माधवपुर है, आसानी से याद कर सकते हैं। माधव किन से भगवान जी को बोलते हैं, श्री कृष्ण जी को बोलते हैं, नहीं जी भैया। तो भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते थे बताना, पहले तो मथुरा में थे, लेकिन रुक्मणी जी के, उनकी पत्नी राधा थोड़ी है, राधा तो उनकी प्रेमिका थी। पत्नी कौन है उनकी, वाइफ कौन थी, रुक्मणी थी, रुक्मणी थी। तो रुक्मणी जी जो है आपका साथी, रुक्मणी जी जो है वो माधव के साथ में कहाँ रहती थी भैया, गुजरात में, गुजरात में, या उनके साथ में समय गुजारती थी। भाई द्वारिका ही तो रहे थे भगवान कृष्ण, और द्वारिका कहाँ है, हमारे 4 धाम हैं, उनमें से द्वारिका एक है। कहाँ पर है द्वारिका, इतनी बड़ी जगह है, पता होना चाहिए आपको। द्वारिका कहाँ पर है, गुजरात में है। बहुत थैंक यू प्रिया जी, बहुत बहुत थैंक यू। मैं हमेशा कहता हूँ आप एक अच्छे स्टूडेंट है, इस वजह से पॉसिबल है, और कुछ नहीं है। हरियाणा, हरियाणा को शुरू करते हैं। हरियाणा, अभी नाम आया था रुक्मणी जी, तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ रुक्मणी जी की हमेशा। अभी तुम मुझे 10 मिनट बाद याद दिलाना, शॉर्ट में सुनाएंगे, 1 मिनट की एक कहानी, बड़ी प्रेरक कहानी है ना। पिंजौर हेरिटेज, गुग्गा नामी, गंगौर, सूरजकुंड, सिलीसेट, बासोड़ा। पिंजौर हेरिटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, गुग्गा नामी इंपॉर्टेंट है, गणगौर ये एमपी में भी होगा, राजस्थान में भी होगा क्लोजनेस की वजह से। सूरजकुंड, सिलीसेट, बासोड़ा अंतरराष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव, इंटरनेशनल गुर्जर महोत्सव। निर्जला एकादशी उत्सव, हरता तिलका और कजरी तीज, जिसमें से हरता तिलका महत्वपूर्ण है। हरता तिलका, ठीक है, हरता तिलका। देखो जरा ध्यान से, आराम से याद करने, बच्चा हमेशा इमेजिन करने, हमेशा। सर आपने जो कल याद कराए, मैं घर बैठ के हंस रहा था, हंसना नहीं है, पढ़ना है उनको। याद आए तो याद रखना, भूलोगे नहीं, बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी, है ना। देखो भाई, हरियाणा, पिंजौर ये याद हो गया ना आपका, पीछे ये चित्र विचित्र तो याद ही करा चुके। वोठा से बथुआ याद रख दोगे, जी भैया। भवनाथ महादेव मेला ये गुजरात का है। पिंजौर, अच्छा हरियाणा को लेकर के आपकी क्या इमेज बनती है, कौन से स्पोर्ट्स की इमेज बनती है हरियाणा को, बताओ। कौन से स्पोर्ट्स में हरियाणा के खिलाड़ी बहुत आगे हैं। तो हरियाणा को हम याद रखते हैं हमेशा पहलवानी से। तो बोलते हैं हरियाणा के जो लड़के और लड़कियां वो बड़े जोर करते हैं, जोर, जोर से लड़ते हैं। बोलो भाई हाँ या ना, इस पे फोकस करो, अतिरिक्त कोई बात नहीं सोचनी। अगर अपना 100% यहां बोर्ड पे दे दोगे तो 100% याद हो जाएगा। तो फोकस ऑन द बोर्ड। तो बोलो जोर देते हैं भैया, जोर से लड़ते हैं, जी भैया।
गुग्गा, चुप रहते हैं एकदम से, किसी से नहीं बताते, गूंगे बने रहते हैं और लास्ट में क्या कर जाते हैं, अपना नाम, जो शोर मचाते हैं ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो कुछ नहीं कर पाते। नाम कौन बनाते हैं, जो गूंगे चुपचाप होके। पड़ोसी बुल्ला इसका लड़का तो जो भैया किसी लड़की से बात करता है, इनकी लड़की तो जो है पढ़ाई नहीं करती, बस टाइम खराब कर रहा है, इसकी शादी नहीं कर रहे। बनानी दो बातें, आपको रहना है कैसा, गूंगा, गूंगे बन के क्या करना, नाम, क्या बोलोगे, नामी, ऐसे याद रख लो। जोर लगाते हैं, नाम कर देते हैं अपना, क्योंकि गौर देते हैं खुद पर। किस पर गौर देते हैं, बाकी सब पर नहीं, खुद पर गौर देते हैं, खुद पर गौर। और फिर कैसे चमकते हैं, सूरज की तरह साइन करते हैं एकदम से, सन, क्या बोलोगे, साइन लाइक ए सन, सूरज की तरह चमकते हैं। सिलीसेट बासोड़ा, अब चमक गए, नाम भी हो गया, गौर भी दे दी, जोर भी लगा लिया, अब सिलीसेट बासोड़ा, ऐसे याद रखना, सिलवाते हैं भैया सेट, सिलवाते हैं फिर क्या, शर्ट। आपके यहां तो क्या कहते होंगे, हमारे यहां तो शर्ट को बुक सेट भी कह देते थे। तो शर्ट, सिलवाते हैं शर्ट, सिली सेट को ऐसे याद रख लेना है ना। गुर्जर महोत्सव है, यहाँ पे निर्जला एकादशी महत्वपूर्ण नहीं है, कजरी तीज उतना महत्वपूर्ण है, हरता तिलका, तो इसको तो हरित से ही याद रख लोगे। हरित मतलब हरा, ग्रीन, हरा माने हरियाणा, हरा माने हरियाणा, ठीक है। आंखें बंद करो, जैसे मैं आपसे कहता हूं, जरा बोलने का प्रयास करिए। क्या क्या बताया, हरियाणा के जोर से लड़ते हैं, जोर से क्या बोलोगे, जरा सोचो, पिंजौर हो गया, नामी से गुग्गा नामी हो गया आपका। मैंने कहा था गौर दो, गणगौर हो गया आपका, गणगौर हो गया। कैसे चमकोगे, फिर सूरज की तरह चमकोगे। लाइफ के लिए मैसेज भी है ये, सबको नजरअंदाज कर दो, गौर दो खुद पर, जोर लगाओ, गूंगे रहो, गूंगे, किसी को रिप्लाई मत करो, गूंगा नामी। और फिर क्या बोलेंगे भैया, फिर सूरज की तरह चमकोगे। सूरज कुंड, निर्जला एकादशी आपका। साथी अगर बात करें, क्या बोलेंगे भाई, हरता तिलका हो गया आपका, हरियाणा से याद हो जाएगा, गुर्जर महोत्सव हो गया, और कौन सा बताया था, सिलीसेट बासोड़ा, होते याद नहीं भैया, हमारे यहां भी बुक सेट बोल देते हैं, हाँ कई जगह बोलते हैं। हम छोटे से तो हम तो यही बोलते थे भाई। हिमाचल प्रदेश, पूरी स्टैटिक जी के बताऊंगा, याद रख लेना। हिमाचल हमेशा रहेंगी दो लड़की, हेमा और आंचल, सब जगह। नेशनल पार्क हम करेंगे, फोक डांस आपका हम याद करेंगे, तो हर जगह। मैं आपसे पूछूंगा, हिमाचल कैसी लड़की बताई थी भैया, नॉटी बताई थी, शरारती हैं दोनों की दोनों बहन हैं, सिस्टर हैं दोनों, बड़ी शरारती हैं। हल्दा या हल्डा, देखो मैंने बोला ना ऐसे नाम आया था, हल्डा। अब तुम कंफ्यूज मत हो जाना भैया, हल्दा हल्डा, तो ये बस इंग्लिश और हिंदी का ट्रांसलेशन है। हल्दा बहुत इंपॉर्टेंट, कब मनता है, जब वसंत ऋतु होती है, ठीक है। वसंत ऋतु मतलब होता है जब फूल खिलना शुरू होते हैं, फ्लावर्स। साजो, साजो फेस्टिवल, नलवारी फेस्टिवल, नलवारी फेस्टिवल, चैट फेस्टिवल, ग्रेवाल, गुची, फुलेच, बहुत इंपॉर्टेंट है फुलेच, ठीक है। चैट रूल फेस्टिवल, मिंजर, रेणुका, रेणुका मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, रेणुका कार्निवल, रोहिणी, लावी, लावी साथी फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट है। भरारा, महासुजतार, हालोग, हालोग फेस्टिवल बहुत पूछा जाता है। रोहडू, डूंगरी, खेपा, ये हल्डा, हल्डा कोई लिखा हुआ है, टुनरिगरी, टुनरिगरी फेस्टिवल। जिन साथियों के पास पुराने नोट्स हो, अगर कुछ नया मिलता है तो उसको ऐड ऑन कर लिया करो दोस्त, है ना। जिनके पास बुक है, बुक में ऐड ऑन कर लिया करो। बहुत बढ़िया बेटा, यहाँ क्लास करेंगे प्लीज, कैश ऑन डिलीवरी होगी या ऑनलाइन होगा, ये सब बातों के लिए हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल किया करो। रिक्वेस्टिंग टू यू, आपसे हाथ पैर जोड़ के मेरा निवेदन है कि क्लास में सिर्फ क्लास से रिलेटेड बातें करें, और कुछ नहीं, और सब भूल जाओ दुनियादारी। आगे बढ़ जाओगे, कामयाब हो जाओगे तो आपके शब्दों की कीमत है। नहीं तो अगर आप कामयाब नहीं हुए तो समाज कुछ ऐसा है हमारा कि शब्दों को, आपके बहुत महत्वपूर्ण शब्द भी होंगे तब भी नजरअंदाज कर देगा, अहमियत नहीं होती है फिर उन शब्दों की, ठीक है। करें याद, हिमा और आंचल दो शरारती लड़की हैं, इनकी है भाई हल्दी का प्रोग्राम। किसका है,
हिमा और आंचल का हल्दी का प्रोग्राम है। हल्दी समझते हो, जो हाथ पे हल्दी लगती है, लड़कियों की शादी से पहले हाथ पे हल्दी लगती है, पता है? जी भैया। तो इनका हल्दी का प्रोग्राम है दोनों का, हिमा और आंचल का। दोनों की दोनों क्या हुई हैं? सजी हैं, साजो, सज गई दोनों की दोनों। और नल पे जाती हैं वारी वारी से। नल होता है ना, हेड पंप, उस पे जाती हैं बारी बारी से। कभी कोई मुंह धुलती है अपने, कभी कोई हाथ धुलती है, ठीक है? नल पे वारी वारी से जाती हैं। चैट कर रही हैं किनसे? वो जो इनके होने वाले हैं भाई साहब, उनसे चैट कर रही हैं। इनके भाई साहब नहीं है मतलब, और सबके भाई साहब हैं, हमारे तुम्हारे। इनके तो हस्बैंड है, हबी। उनसे चैट कर रही हैं, पूछ रही हैं उनसे ऐसे जाके, मैं कैसी लग रही हूं देखो। ग्रेवाल। और गाने किसके चल रहे हैं? गिप्पी ग्रेवाल के। क्या बोलेंगे? गिप्पी ग्रेवाल के। कपड़े किसके पहन रखे इन्होंने? गुची के। गुची कपड़े बड़े महंगे आते हैं, अमीर लोग पहनते हैं उनको, अक्सर आपको दिख जाएंगे गुची। और कैसे हैं ये? फुल एस में है, फुल एच, फुल एस में, फुल एस में, फुल एस में। चैट, ये चैट रूल चैट से याद हो जाएगा। जी भैया हो जाएगा। मिंजर, मजे में है रे, मजेर, ऐसे याद रख लेना, मजे, मजे में है ना। रेणुका इनकी मम्मी का नाम है। इनके पापा का नाम भी याद रखाऊंगा मैं आपको स्टैटिक जीके में। और हमारे हर छात्र को पता होता है, मैं किसी भी क्लास में पूछ लेता हूँ हिमार आंचल की मम्मी का नाम है, बच्चे फटाक से बता देते हैं, रेणुका। ठीक है, आप में से किसी की मम्मी का नाम हो तो भैया माफ करना। रेणुका, रेणुका। इनके पापा का नाम नेशनल पार्क में याद कराएंगे, इंदर इनके पापा का नाम है, वहां करेक्ट करेंगे उसको। रोहिणी इनकी मौसी है। रेणुका याद हो जाती है तो रोहिणी, रेड है, रे और अणे वर्ड आते हैं ना इसमें, ऐसे इसमें आते रोहिणी में, तो इनकी मौसी याद रख लो। कपड़े कौन से थे? गुची के, ऐसी लावी के कपड़े बहुत सारे लोग पहनते हैं, लिवाइस के कपड़े सस्ते होते हैं, उसके महंगे नहीं होते। गुची के महंगे होते हैं। लावी, ठीक है, लावी। भरारा को याद रख लेना, जब आपका क्या लगी है? हल्दी, तो भरारा मतलब गोद भराई भी हुई होगी, तो भरा से याद रख लेना गोद भराई, है ना। महासु जतार, ठीक है, क्या जता दिया? आंसू दिखा के। लड़कियों को आंसू भी आ जाते कभी कभी थोड़े थोड़े से, हल्दी के टाइम। शादी के टाइम पे तो ठीक है, विदा हो रही है, कोई कोई लड़की मेहंदी के टाइम, हल्दी के टाइम पे भी आपका थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है कि अब तो मैं चली जाऊंगी पराए घर। आंसू से उसने जताया कि मुझको दुख हो रहा है इस घर को छोड़ते हुए। हाँ लोग भी होंगे, हाँ, अरे भाई दावत का प्रोग्राम है, हल्दी लग रही है, तो हाँ लोग तो होंगे ही। हाँ लोग, हाँ लोग कहाँ का है कि भैया लोग तो हल्दी के प्रोग्राम में थे, है ले, हाँ लोग, ठीक है, हाँ लोग। रोहड़ू, डूंगरी, ठीक है, इनको तुम देख लेना। खेपा, पूरी खेप मंगा रखी थी इन्होंने अपनी सहेलियों की, अपने प्रोग्राम में हल्दी की, मेरी हल्दी है जरूर आना तुम। अस्मिता, प्रियंका, सबको फोन कर देती हैं ये। हल्डा, हल्दा ही है। और टून रिंगरी, टून रिंग, रिंग से याद रख लो, रिगरी जरूरी थोड़ी है, रिंगरी याद रख लो। और ऐसी ट्यून लगा रखी है इन्होंने अपने फोन में कि वो रिंग करती है तो एकदम से भाग के जाती है। मतलब रिंग किसके लिए रिंग लगा रखी होगी? अपने हस्बैंड के लिए। और टून जैसे ही रिंग करती है फिर जाके उनके मैसेज की टून है उसको बताती है, हाँ अब ये प्रोग्राम हो चुका है। तुरंत तुरंत अपडेट दे देती हैं लड़कियां। घर में कोई बात होगी कि ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, लड़की उसको चैट पे बता देगी, ये बात चल रही है हमारे घर पर। ठीक है, इमेजिन करिए जरा आंख बंद करके, आपको हम 15 सेकंड देते हैं। अमन कुमार जी ने बड़ा अच्छा कनेक्ट किया है, इस तरह के स्टूडेंट्स की बहुत जरूरत होती है। भैया रेणुका सबसे छोटी रामसर साइट आपने बताई थी जो हिमाचल प्रदेश में है, तो वहां से भी हम हिमाचल प्रदेश में रेणुका है याद रख सकते हैं। बड़ा कमाल है, बहुत कमाल, बहुत कमाल। बहुत बढ़िया मंजय कुमार जी, सर याद हो रहा है सब कुछ, होगा, जरूर होगा। आप करने वाले हो तो जरूर होगा, और नहीं करने वाले हो, ना करने वालों के पास क्या रह जाते हैं? सिर्फ बहाने, बहाने, रोना, है ना। एक्सक्यूजेस किसके पास होते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था ना कोशिश करने वालों को कितना मिलता है? जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो आप देखना आप कोशिश करने वालों में से हैं या नहीं है।
झारखंड, झारखंड। सरहुल, सरहुल और कहां पे बताया था, फटाफट से आंसर कर दो सारे लोग। सरहुल वसंत आगमन पर इंपॉर्टेंट है। झारखंड, याद रखना झारखंड किस स्टेट से बना था। भगता पर्व, फगुआ, फगुआ, चांडी पर्व, सोहराई भी मैंने आपको याद कराया था, ये कहां का था बताना सोहराई। टूसू, टूसू इंपॉर्टेंट है। कर्मा, जावा फेस्टिवल बहुत पूछा जाता है, जावा, जावा फेस्टिवल। रोहिणी अभी भी बताया आपको मैंने। वंदना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हलपुहा, मांडा मेला, जानी शिकार उत्सव और भाई बीक फेस्टिवल कहाँ के हैं, झारखंड के हैं। भाई भीख फेस्टिवल महत्वपूर्ण हो गए। जैसे आप नोट्स लिख लेते हो ना अपनी कॉपी पे, उस पर मार्क कर लिया करो, इंपॉर्टेंट बताया भैया ने, फिर हम धीरे धीरे याद करते हैं उनको। फिर फोकस रखा करो अपनी कॉपी पे। मैं कोई ट्रिक बताता हूँ उसको अपनी कॉपी पे लिख लिया करो। नोट्स हमेशा बना के तैयार रहे पहले से, इसीलिए पहले भेजता हूँ नोट्स को, देखा करो उनको क्लासेस में। भैया बिहार का है, सबने आंसर किया, वेरी गुड। बस पूरी क्लास ने आंसर किया, बस एक बच्चे का कमेंट मुझे बीच में भी दिखा था, बहुत तेज कमेंट आप लोगों के हैं। अरुणाचल प्रदेश लिख रहा था एक। बेटा दंड बैठक लगवा दूंगा यहीं से, ये ना करो, ठीक है, कोई दिक्कत। बहुत बढ़िया जी भाई साहब, आज बुक सेल है। क्लास के बाद में बुक को आप रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में जाके जो बुक फोल्डर है उसमें जाके देख सकते हैं। हर 10 तारीख को हमारी एक सेल होती है, नॉर्मल डेज पे नहीं, बाकी डेज में किताब के अपने प्राइस होते हैं, लेकिन 10 तारीख को हमारा एक प्रॉमिस है, पिछले मतलब बहुत दिनों से चला आ रहा है, पिछले कई महीनों से। तो उसमें हम उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो आपका फाइनेंशियली जिनके हालात ठीक नहीं है, तो उनको बहुत कम प्राइजेज में बुक मिल जाए, है ना। जैसे एसएससी जीडी शायद वो 279 के करीब में है, जर्नली वो आपको और डेज में 550 का मिलेगा। तो उसके लिए होती है वो, क्लास के बाद देख लेना उसको बुक करके, है ना, जैसा आप चाहें। बाकी तो झारखंड को हम हमेशा ट्रिक बनाएंगे झरना, झार मतलब झरना, ठीक है। एक भाभी जी थी, भाभी जी, उनका मन था झरने में नहाने का। क्या कह रही थी, मैं सर हिला हिला के नहाऊंगी झरने में, सर हिला हिला के, जैसे सब नहाते हैं। कैंपटी फॉल वगैरह जाना चाह रही होंगी क्या, झरने में सर हिला हिला के कौन नहाना चाह रही थी, एक भाभी जी। अब लेकिन भैया कैसे मनाए, भैया कैसे लेके जाए उनको झरने पर, वाटरफॉल पे कैसे लेके जाए, झरने में कैसे लेके जाए। तो उन्होंने बहाना बनाया। वो बोली आकर के भैया से, एक भगत ने मुझे बताया है। किसने, एक भगत ने मुझे बताया है कि फगुआ गोवा के झरने में जाके नहाना। क्या बोली आके, भगत ने मुझे बताया है कि गोवा के एक झरने में जरूर नहा के आना, और नहीं जाओगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये बात किससे कह रही हैं, भैया से, अपने शौहर से, शौहर से। अब शौहर भी बड़ा चालू है, शौहर भी बड़ा चालू है। उसने क्या कह दिया, कर्म अच्छे होने चाहिए इंसान के, बाबा बाबाओं से कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज डिजाइन बाय कर्मा, सब कुछ कर्मों की वजह से तय होता है, आपके कर्म कैसे हैं। शौहर ने ये कह दिया, तो वो तो टूसू बहाने लग गई। टूसू, टूसू समझते हो, रोने लग गई आंसुओं के साथ में। जावा, मैं तो जावा, मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी। भैया ने क्या कह दिया था, कर्म अच्छे होने चाहिए। अब भाभी ने टूसू बहाए, खूब बोला मैं तो जाऊंगी, भगत ने कहा है, भगत ने कहा है। खूब वंदना करी भैया की, मुझे लेके चलो प्लीज। अपने शौहर की खूब वंदना करी, खूब रोई उसके सामने रोहिणी कि मुझको लेके चलो। इसी बात से हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। हल पुहैया, क्या कह रही है, इसी बात से हल होगा हमारी समस्याओं का जो चल रही है, ठीक है। अब वो तो मान ही नहीं रहा, उसने तो एक जिद लगा रखी है कि भैया कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए। अब तो भाभी परेशान हो गई, रो भी ली, वंदना रिक्वेस्ट भी कर ली, देखो जाने के लिए टूसू भी बहा लिए। अब भाभी ने
चंडी का रूप धारण कर लिया। आपको पता है स्त्रियां गुस्से में जब आ जाए तो कैसा रूप धारण कर लेती हैं, फिर चंडी का। तो चंडी का भैया मां दुर्गा का रूप धारण कर लिया और बोली जानी आज तेरा शिकार करूंगी, जानी शिकार। अब जब लेने को लेके जाने को तैयार ही नहीं है तो किसका रूप धारण कर लिया, चंडी का। ये सारा घटनाक्रम किसके लिए हो रहा है, झरने पे जाने की जिद को लेके। बोली अब तेरा शिकार करूंगी। अब समझ में आई भैया को, अब जो भाई है ना वो भीख मांग रहा है, कह रहा मेरी जान बख्श दो, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो ले जाने वाला था तुमको पहले ही, मैं तो बस ये देख रहा था तुम क्या बोलोगी, मैं तो ले जाना चाह रहा था तुमको, बस मैंने बताया नहीं था, मैं तो बस देख रहा था। अब जब इसकी जान में जान आई, इसको पता चली बेटा आज जान से हाथ धो देगा, आज गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भैया रतन टाटा जी के बारे में कुछ बोलिए ना, पूरा देश दोस्त आज उनके लिए इमोशनल है, रतन टाटा जी के बारे में। और मतलब सब कुछ आप जानते होंगे, उन्होंने हर वर्ग के लिए कार्य किया। जो लोग ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन सकते थे उनके लिए भी वो अपने प्रोडक्ट्स लेके आए थे, है ना। तो अपने उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत कम रेंज में, स्पेशली लड़कियों के कपड़े, चैरिटी के लिए वो एक महान व्यक्ति थे। ठीक है, अपनी जो संपदाएं थी उन्होंने ज्यादातर दान की। जैसे भारत में एक बड़े दान करने वाले व्यक्ति अजीम प्रेम जी हैं, शिवनादर हैं, उसी तरह से रतन टाटा जी भी एक बड़े दानी हैं। और उनकी जिंदगी में बस एक ही कोट आप याद रखना, अगर कुछ मेमोरी आप किसी से लेना चाहते हैं, कोई सीख लेना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं निर्णय से पहले ये नहीं देखता कि वो सही है या गलत है, मैं बस उस निर्णय को सही करके दिखाता हूं। बड़ी लाइन है। अब इसमें आप ये मत सोच रहे ना, आप कोई गलत चीज कर दो, बोलो इसको सही करा दूंगा मैं, गलत चीज कभी सही हो ही नहीं सकती। इसके पीछे एक लेसन छुपा हुआ है। मतलब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि आपका जो डिसीजन आप लें तो ऐसा ही डिसीजन लें जिसको आप सिद्ध करके दिखा दें कि ये सही है, और फिर उसके लिए जी जान लगा दें, जी जान लगा दें। हालांकि वो एक अमीर घराने से थे, ऐसा नहीं था कि भाई किसी गरीब घराने से थे। अंग्रेजों के समय से ही, जमशेदजी टाटा जी के समय से उनके जो दादा थे उनकी बड़ी पकड़ थी, है ना। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हो रहा था तो झारखंड आदि यहाँ पर जब सब उनको माइनिंग के जो ठेके मिले थे आजादी के समय, वो टाटा परिवार को ही मिले, क्योंकि भारतीय राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ थी, है ना, उनके फैमिली में। तो उनकी फैमिली मतलब स्टैब्लिश थी काफी, लेकिन उन्होंने इसको बहुत अच्छे से चलाया। दरअसल में आप देखोगे उद्योगपतियों के लिए कैसी इमेज होती है लोगों की, उनकी इमेज होती है कि यार ये तो लोग लूटने वाले लोग हैं, लेकिन टाटा जी ने इसको करके दिखाया, नहीं, लोगों के इमोशंस भी हो सकते हैं। जैसे ताज होटल है उनका, ताज होटल के बाहर कोई कुत्ता भी खड़ा हुआ तो नहीं भगा सकता है कोई, सख्त मनाही है। स्ट्रीट डॉग्स भी अगर आ जाए तो हिम्मत नहीं है किसी की उसको भगा दे, साफ तरीके से मेंशन कर रखा है, स्ट्रीट डॉग्स को कोई नहीं भगाएगा। तो उन्होंने तो एनिमल्स के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत कुछ किया है। कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक कौन करती है नाटक, कर्नाटक कौन करती है नाटक बताओ, लड़के, लड़के करते हैं नाटक। किसी को भी मान लो भैया, मुझे क्या, मुझे मत तुम घेर लेना, मैं बस मजाक में बोलता हूं, कभी सीरियस ले लो। हम्पी करती है नाटक, हम कौन करती है मैसेज में ज्यादा बताओ, हम तुम कुछ भी कह दो, पट्ट से हम लिख देगी, पट्ट से, एकदम से, पट्ट से हेडशॉट होता है ना जैसे, तो पट्ट से हम लिख देती हैं। कौन करती हैं भैया, नाटक करती हैं, नाटक। अब तुम जानो कौन करती हैं। कंबल ओढ़ के, कंबल ओढ़े रखेंगी और उसमें अंदर अंदर फोन चलाती रहेंगी, और जैसे भी तुम कुछ मैसेज करोगे तुम तो लिखोगे कुछ, उधर से आएगा हम, HMM, हम। करगा को कर्नाटक से याद रख सकते हैं, ठीक है। और कंबाला में क्या होता है, भैंसे को दौड़ाया जाता है, भैंसा दौड़, भैंसा दौड़ता है इसमें, एक व्यक्ति इसके साथ इसको पकड़ के दौड़ता है, याद है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था इनके साथ भागते भागते एक व्यक्ति का, लेकिन काउंट नहीं किया गया कि भाई भैंसे की पावर भी उसमें शामिल थी। अच्छा, एक तो ये नाटक हो गया। पट से हम वाला क्या बोलोगे, पट्ट से हम,
हम कैसे लिखा जाता है? हम, HMM ना। कल पौध, एक बच्चे से पूछे कल पौध उगा दी किसकी? मूंगफली की। देखो पौध मतलब पौधा, कल पिछले कल पौध उगा दी मूंगफली की। कल पौध उगा दी क्या मूंगफली की? अब वो कर रहा है नाटक। क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? उसने नहीं उगाई, नाटक कर दिया उसने। कल पौध उगा दी मूंगफली की, तो नाटक कर रहा। उगादी याद है ना? साउथ का न्यू ईयर मैंने बताया था, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। जी भैया। कावेरी गोदाची, गोदाची। महामस्तक अभिषेक इंपोर्टेंट है, कहां का है? कर्नाटक का है। मैसूर दशहरा, मैसूर तो शहर ही कर्नाटक में है। मैसूर, इसको तो सब जानते हैं। मैसूर नहीं जानते तो फिर तो जानो इसको। इसको तो आप मैसूर वॉर भी पढ़ोगे इतिहास में, कर्नाटक में हुए थे। वैरामुंडी और वैरी, देखो वैरी और वैरी आ रहे हैं। वैरी और कावेरी हो गया और वेरा हो गया। वेरा या वैरी से याद रख सकते हो। वैरी से नाटक कितना करती है? वैरी नाटक करती है, बहुत नाटक करती है। वैरी, वैरी और वेरा ये कहां के हैं साथी बताओ? वैरी एंड वेरा ये भैया कर्नाटक के हैं। श्रीविथप्पा, तुला, हुथरी। एक मैंने आपको हुसरी बताया था, बताओ कहां का बताया था? हुसरी, हुसरी क्या बोलेंगे? हुसरी। गोम्बे हब्बा, गोम्बे हब्बा, ठीक है। और पुट्टारी फसल उत्सव, इससे कुछ बन रहा है फनी लेकिन बताऊंगा नहीं। पुट्टारी फसल उत्सव कहां का है? पुट्टारी, ठीक है। पुत आरी, ऐसा बोलते थे ना, डैन बोलते थे गेम खेलते टाइम। आपने दिया अब तेरा डैन है, अब मेरा डैन है। हिंदी में बोलते थे पुत, कहता अब तू जाएगा, अब तेरा नंबर है। डैन, पुत। तो बोले उसने नाटक कर दिया अपने, अपना पुत आते ही उसने पुट्टारी, अपना पुट आते ही उसने क्या कर दिया? पुट आते ही अपना उसने नाटक कर दिया, नाटक कर दिया, ठीक है। गोम्बे, गोम में जाओगे बे? गांव, गांव को बोलते विलेज को, गांव को। गांव में जाओगे बे? एकदम से लड़की ने नाटक कर दे, नहीं नहीं मैं गांव में नहीं रहूंगी, मैं तो शहर में रहती हूं। गांव बे, गांव जाओगे बे? तो क्या बोली? नाटक कर दिया। किसने? हुथरी ने। और वो एक हुसरी है असम का, याद है ना? हुसरी। क्या बोलेंगे इसको? याद लो, हुथरी। हुथरी, गांव में जाने के लिए उसने मना कर दिया। हुथरी, ओतेरी को बोलते हैं ना ऐसे, ओतेरी। तो ओतेरी क्या? गांव में जाने से बे मना कर रही है ये तो। तुम तो इसके साथ सपने देख रहे थे कि तुम्हारे साथ गांव में रहेगी। क्या बोलेंगे? गांबे और आपका पुट्टा, वैरी और वैरामुडी हो, चाहे आपका कावेरी हो। कलपौथ उगादी मूंगफली, तो उसने नाटक कर दिया, बोले नहीं। कर्नाटक का सबसे इंपॉर्टेंट पट्टादकल, क्योंकि पट्टादकल के मैंने आपको अगर याद होगा, पट्टादकल साइट भी मैंने आपको बताई थी। बताओ यूनेस्को में किस वर्ष में लिस्ट हुई थी पट्टादकल कर्नाटक? बोलो भाई। केरल पे आएंगे, केरल पढ़ेंगे ध्यान से, बड़े ध्यान से देखिए भैया। आप जो बता रहे थे रुक्मणी जी की, हाँ रुक्मणी जी की जिक्र आया था, सुनो। मैं अक्सर आपको बताता हूं इस बात को, और मतलब अगर मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं ना तो इस बात के लिए बता रहा हूं कि आप उसको महसूस करें और सीखें। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण की पत्नी है, इस बात जानते हो? जी हाँ। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ पांडवों की पत्नी का। भीष्म पितामह वहां पर बैठे हुए थे, सब दिग्गज बैठे हुए थे, लेकिन द्रौपदी, जिसको जुए में हार गए पांडव, तो कौरवों ने बदतमीजी की थी। दुशासन ने अपनी जंगा थाई पे बैठने को बोल दिया था द्रौपदी से, वस्त्र खींचे गए थे द्रौपदी के। तो द्रौपदी ये सोचती थी, और समझना सारी लड़कियों भी और सारे लड़कों भी, द्रौपदी ये समझती थी उस सभा में कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। यहां तो सारे न्याय करने वाले लोग बैठे हुए हैं, मेरे साथ ऐसा थोड़ी कैसे हो सकता है? ऐसे भीष्म पितामह के होते हुए, विदुर के होते हुए, युधिष्ठिर के होते हुए, वो तो हार ही गए खुद ही। सोचा एक स्त्री के साथ तो दुराचार नहीं करेंगे। मतलब हमारे यहां पर एक पतन को बताया जाता है, आप जानते ना, सतयुग में महिलाओं को सब अपनी पत्नी के अलावा सबको देवी समझते थे। वो एक ऐसा युग था सतयुग। फिर आपका क्या आया? त्रेता आया। त्रेता में क्या हो गया आपका? त्रेता में रामायण जैसी घटनाएं, कि रावण ने सीता जी का हरण तो कर लिया, लेकिन कुछ गलत नहीं, मतलब छुआ नहीं।
एक ऐसा युग आया कि मतलब बदला लेने के लिए भावनाएं तो लोगों के अंदर रही, लेकिन स्त्री का तब भी जो सम्मान है वो बचा रहा। द्वापर में महाभारत घटित हुई। आप समझ रहे समय का पतन कैसे होता जा रहा है। द्वापर में एक स्त्री के वस्त्र उतारने का प्रयास किया गया, और आज कलयुग है। आज तो आप जानती हैं, आप आज कलयुग में मौजूद हैं। तो द्रौपदी ये सोचती है कि भाई मुझे कोई ना कोई बचाएगा। कभी वो सोचती है अर्जुन इस बार बचाएगा, जब उनको बारे में लोग वहां उपहास कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कोई बचाने नहीं आता। तो उनकी जब आपकी सीमा पूरी हो जाती है द्रौपदी की, तो वो मन ही मन सोचती हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण हैं जो बचा सकते हैं। तो वो उनको याद करती हैं। कॉन्सेप्ट यहां है समझने का। और उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्वारिका में, गुजरात में वो भोजन कर रहे थे अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ बैठ के। तो उन्हें एकदम से लगा कि मुझे किसी ने याद किया है। तो रुक्मणी ने प्रश्न किया। रुक्मणी ने पूछा कि महाराज आप क्या सोच रहे हैं, महाराज आप क्या सोच रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि कोई परेशानी में है। तो उन्होंने बोला आपको जाना चाहिए फिर बचाने के लिए, आपको उसके मदद करनी चाहिए। समझना सार क्या है। और उनका नहीं नहीं अभी नहीं। मतलब अभी द्रौपदी ने भी पूरी तरह से याद नहीं किया था। और जब द्रौपदी की सारी आशाएं टूट गई तो उसने अंततः बोला कि भगवान सिर्फ आप ही हैं। तो कहते हैं कि तब उनकी साड़ी जो है वो बढ़ती चली गई। समझे, द्रौपदी का चीर्ण हरण, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है। एसएससीडी में पूछा भी गया 2021 में, कभी अंत ना होना। इतनी बड़ी साड़ी हो गई जो कभी अंत ही नहीं हुई। समझ पा रहे हैं। तो मतलब निष्कर्ष क्या, कॉन्क्लूजन क्या। कॉन्क्लूजन का मतलब भगवान भी कब आए, जब आपने पूरा याद किया। और यही स्टूडेंट का एग्जाम से रिलेशन है। थोड़ा याद करोगे ना तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा का मतलब सिलेक्शन नहीं आएगा चल के आपके पास। जब एफर्ट लगाओगे, पूरे मन से तन से याद करोगे, तब स्वयं चल के भगवान भी आ जाते हैं। तो सिलेक्शन तो आएगा ही आएगा। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था। तो कहने का मतलब है पूरा, यानी कि आपका ध्यान फोकस जो है वो पूरा होना चाहिए। अधूरा फोकस रहेगा तो अधूरा ही मिलेगा। मिलेगा किसको, फिर उसके लिए खुश होना जिसने पूरी मेहनत की होगी। बहुत बढ़िया। ये बेटा प्रतीक होते हैं, इन बारे में कोई नहीं जानता। कह रहे भगवान भोजन भी करते हैं जी। भगवान तो दोस्त साधु के वेश में भी रहे हैं हमारे यहाँ। मतलब कथाएं हैं, कहानियां हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। दोनों ही वर्ग मौजूद हैं। बहुत सारे लोग ईश्वर का एग्जिस्टेंस मानते हैं कि भगवान है, बहुत सारे नहीं मानते हैं, है ना। तो वो तो वर्ग हैं सब तरह के, क्योंकि ये प्रतीक हैं। और प्रतीक इसलिए नहीं है कि इनका एग्जिस्टेंस आप माने या ना माने, इस बात के लिए कि जो सीख थी, वो सीख, एजुकेशन, जो लर्निंग है, वो आप सीख पाते अपनी लाइफ में या नहीं, है ना। केरला, विशु, याद रख लेना। मैं एक इकट्ठे बताऊंगा आपको स्टेट के जो न्यू ईयर है, स्टेट के न्यू ईयर। थम्स अप करके बताओ, बात समझ में आई नहीं तो अपनी लाइफ में इन चीजों को याद रखना है। विशु, न्यू ईयर ऑफ मलयालम। मलयालम एक लैंग्वेज है जो कि साथी कहां पे बोली जाती है, केरल में। ओणम कहां पर मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला। ओणम कितने दिन मनाया जाता है ये भी याद रख लेना है। ये चिंगम मंथ में मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ कौन सा कैलेंडर है इंग्लिश वाला, जनवरी से शुरू होता है। हिंदी कैलेंडर चैत्र महीने से शुरू होता है, बैसाख पे खत्म होता है। अंग्रेजी आपका कहां से, जनवरी से शुरू होकर दिसंबर पे खत्म होता है। उसी तरह जो मलयालम में भी एक कैलेंडर है चिंगम, जिसका फर्स्ट डे है अथम और 10th डे है थ्रू ओणम। तो पहले और 10वें दिन को किस नाम से जानते हैं, तो ओणम, ओणम। तो ओणम का 10वां दिन थ्रू ओणम, और ए मतलब पहला अक्षर होता है, तो पहला है ऐसे अथम। त्रिशूर पूरम, इनमें ट्रिक्स नहीं बनेगी, केरल वालों को ऐसे याद रख लेना, है ना। त्रिशूर पूरम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर साउथ में किसी के पूछे जाएंगे तो याद रख लेना तमिलनाडु और केरल के। वल्लम काली बोट रेस, कौन सी मूवी में देखी है बोट रेस आपने, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको साथी ओणम फेस्टिवल के दौरान, किसके दौरान, ओणम फेस्टिवल जब होता है तो ये बोट रेस होती है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कुमार कौम नाव दौड़, बोट रेस।
ये नाव कैसी होती है, ऐसे होती है आगे से, ऐसे सांप की तरह, तो इसीलिए इनको बोलते हैं स्नेक बोट, सर्प नौका, और इसी को बोलते हैं चुंदम वल्लम वहां की लैंग्वेज में, चुंदम वल्लम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू प्यारे दोस्त। विशु, ओणम, त्रिशूरपुरम और वल्लम काली वोट रेस, ठीक है, वल्लम काली। अच्छा, केरल में मैं एक छोटा सा आपको एक बात याद दिला देता हूँ। केरल में मैं क्या कहता था जब हम पढ़ते थे आपका क्लासिकल डांस को, मैंने कहा था एक अक्षर अगर दो बार आ जाए तो कहाँ का होगा। जैसे वल्लम काली हो गया, अभी जरूरी नहीं है सब पे अप्लाई होगा, लेकिन डबल टे हमने बताया था, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम में याद है टाटा वाला रूल, यस करके बोलो भैया, बागी मूवी में है दौड़। बहुत बढ़िया, पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी के द्वारा एमटीएस एग्जाम में। बागी 3 मूवी में हाल ही में एक दौड़ को दिखाया गया, वह किस उत्सव का प्रतीक है। आगे आगे चले जी बॉस। थेयम, अरट्टू, देखो डबल टे आ गया, अरट्टू आ गया, अट्टू कल आ गया, और वो आपका कली भी मैंने बताया था वहां पे, कथकली, कथकली। मकर विलक्कू हो गया आपका, मकर विलक्कू हो गया। मकर विलक्कू इंपॉर्टेंट है, किस टेंपल में मनाया जाता है मकर विलक्कू, ये सबरीमाला में, सबरीमाला में। अरट्टू श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, मैं आपको बताऊंगा केरल में, यहां भगवान विष्णु जी की बड़ी चमत्कारी प्रतिमा है, लेटे हुए हैं भगवान विष्णु, और ऐसे हाथ निकला हुआ है उनका थोड़ा सा, मतलब बहुत बड़ी मूर्ति है, लेटे हुए प्रतिमा है उनकी। निशांगदी, पेनकुनी हो गया, पेनकुनी, ठीक है। कारकिड का बाबू वाली, पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए। ये देखो एट्टम मुनार, ऐसे को मैं कह रहा हूं डबल टे वाले, इनको गलती मत कर देना। अटूर, अटूर मत याद रखो, अटूर याद रख लो। गुरुवयूर एकादशी, सुंदरेश्वर महोत्सव, इसमें आपका क्या बोलोगे, एट्टू मुनार इंपोर्टेंट है। गुरुवयूर एकादशी, भगवान गुरुवयूर विष्णु जी के साथ ही इनकारनेशन बोलते हैं इनको। एजहारा, अर्थुंकल और बेट्टू कार्ड, बेट्टू कार्ड। तो डबल टे वाले उत्सव कभी गलती तो नहीं करेंगे, नहीं भैया कभी गलती नहीं करेंगे, ठीक है जी भैया। आपने अट्टम भी बताया था और कली भी बताया था, बस इतने ध्यान की जरूरत है। बोलेंगे भाई सर रावण जी का पुतला जलाना क्या सही है। बेटा मैंने कहा ना, देखो मेरी थिंकिंग को क्यों मानना क्यों है, मेरे थॉट प्रोसेस को आप उस पर विचार करिए, मैं बस अपना मतलब विचार रख सकता हूं। मेरी नजर से पूछोगे तो मैं कहूंगा हाँ। अब दरअसल में क्या हो गया कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को हमने जातियों से जोड़ दिया, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी यदुवंशी हैं, तो उन लोगों के लिए फेवरेबल सबसे ज्यादा, लेकिन होने चाहिए सबके लिए, जो रूल है वो यूनिवर्सल होना चाहिए, सबके लिए पूजनीय है। अब बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं भैया हम उनको क्यों पूजे, उनकी तो 16,000 पत्नियां थी, उन्होंने तो राधा जी को छोड़ दिया था, इस तरह का माइंड सेट होता है ना। लेकिन उसके लिए आपको जर्नी पढ़ना पड़ेगी कि हुआ क्या था, घटनाक्रम क्या था, वो जानना पड़ेगा। ऐसी रावण के लिए आपको एक सिर्फ स्टेटमेंट इतना नहीं, पुतला दहन, स्टेटमेंट ये कि रामायण जब वाल्मीकि जी ने लिखी सबसे पहले, और अन्य रामायण जब ट्रांसलेट हुई तो मैसेज क्या देना था, और सभी रामायणों में अलग अलग कहानी है। वाल्मीकि जी की कहानी तो वो है जो रामानंद सागर जो टीवी पे तुमको दिखाया जाता है, उसको सही मत मान लेना, वो मसाला है। अब कभी तुम ये पूछने लगो भैया महाभारत में तो ये हुआ था, हमने देखा था एपिसोड में, उस मसाले को सही मत मान लेना, वो कोई रिसोर्स ही नहीं है। जब तक आपने ओरिजिनल महाभारत या रामायण को नहीं पढ़ा तब तक आपके पास कोई सोर्स नहीं है। तो रामायण क्या मैसेज देती है आपको कि एक व्यक्ति जो त्याग करके अपने माता पिता का सम्मान करते हुए सब कुछ छोड़ता है, वो सत्य का मार्ग है। रावण एक साथी घमंड का पात्र है, जो रावण ने स्वयं ने स्वीकार किया है, रावण बुराई का पात्र है, एक्सेप्टेंस बाय हिमसेल्फ, उसके खुद के द्वारा यह बात स्वीकार्य है। अंत में क्या बोला था उन्होंने, रावण ने, तो वो आपको सुनना, वो प्रसंग पढ़ना चाहिए कि राम और लक्ष्मण जब उनके पास बैठे थे, आपको याद है ना, लक्ष्मण जी उनके सिर के पास बैठ गए, रावण ने मुंह फेर लिया था, बोला नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने बताया यार इतने ज्ञानी व्यक्ति के पास में तुम उनके सिर के पास, चरणों के पास बैठ के कुछ सीखो तो ज्ञान मिलेगा। तो उस प्रसंग में खुद स्वीकार करते हैं कि मैं बुराई का प्रतीक हूं,
और मुझसे जो गलतियां हुई हैं, है ना, बहुत बढ़िया। अब आप आज के टाइम पे देखोगे कोई राम नहीं बचा है, तो आज राम नहीं है, लेकिन या किसी व्यक्ति को आप राम सोचने लग जाए, कोई नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है। अगर होंगे भी तो बड़े गिने चुने लोग होंगे, और अगर गिने चुने लोग हैं उस मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं अपनी वाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, माता पिता के लिए, तो वो लोग पूजनीय हैं। तो हमको जो साथी सिखाने का प्रयास किया, हमारे गुरुओं ने, ऋषियों ने, उन्होंने हमें एजुकेशंस दी, शिक्षा इस बात के लिए दी कि हम यहां से कुछ सीखेंगे, इस बात के लिए नहीं कि हम कल प्रश्न करेंगे भैया पुतला जलाना ठीक है या नहीं है। बात ये रामायण में आपको क्या लर्निंग्स दी गई हैं, आपने उनको सीखा है या नहीं? नहीं सीखा है तो कोई कुछ भी कहानी आपको बता देगा, मैं किसी को भी सही बता दूंगा, किसी को भी गलत बता दूंगा, तो आपको मानना पड़ेगा। अंधविश्वास क्यों फैलता है हमारे देश में? अभी आपने देखा ना, एक बाबा थे यूपी में, उनके यहाँ बहुत भीड़ लग गई थी और घटनाक्रम हो गया, बहुत सारे लोग तो उस मिट्टी को छूने के लिए। आपके घर पे नहीं होती मिट्टी। एक तो है एजुकेशन और एक है आपका अंधविश्वास। अंधविश्वास का मतलब है कौन लोग ज्यादा विश्वास करते होंगे? जो शिक्षित नहीं है, जिनको ज्ञान ही नहीं है, तो वो फिर किसी और पे विश्वास करते हैं, है ना। कोई दिक्कत? मध्य प्रदेश। आप कभी जब सिलेक्शन लेके आओ ना, एक बार इसका प्रॉमिस लिखो, एक बार जब सिलेक्शन लेके आओ, कुछ भी डाउट आपके मन में है तो हम बैठ के चर्चा करेंगे आराम से। मतलब सम्मान समारोह तो हमारा होता ही, उसमें रुक के बाद में रुक जाना, बोले भैया तुमसे मिल के ही जाऊंगा। बहुत बच्चे आते हैं, मैं हर बैच में कहता हूँ, रुक के जाते हैं, मुझसे बात करके भी जाते हैं, कहते जी पूछ के ही जाऊंगा, आपने बोला था। आप भी आना कोई बात हो, क्योंकि हम सारी बातें क्लासेस में नहीं कर सकते हैं। मैं तो ऐसे 10, 2, 4, 5 मिनट आपको इसी तरह समझा सकता हूं। ध्यान से आएंगे। मध्य प्रदेश, एमपी को देखेंगे दोस्त, है ना। मध्य प्रदेश, नीरजा और घड़लिया इंपोर्टेंट है। नीरजा, घड़लिया इंपोर्टेंट है। गणगौर कहां का बताया था? गणगौर। अभी आंसर करो सारे लोग, अब ये आंसर भी आपकी तरफ से आना चाहिए। लर्निंग सीख रहे हो तो आंसर भी बताओ फटाफट से, सारे लोगों की तरफ से आंसर आए। गणगौर, मंडई, रसनवा, काकसार, हरीरी, पीर बुधान, लोकरंग। मोस्ट इंपोर्टेंट, पीर बुधान मोस्ट इंपोर्टेंट, हरीरी, काकसार, रसनवा इंपोर्टेंट है। गणगौर दोस्त मैंने आपको बताया था, जिसको हम गंगौर के नाम से जानते हैं, कहां पर? हरियाणा में है भैया, हरियाणा में। बहुत बढ़िया, सबने आंसर दिया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत कमाल बहुत कमाल जी, बहुत कमाल। इस तरह आंसर देते रहिए बस। देखो, मध्य किसको बोलते हैं? मध्य, मध्य बीच को कहते हैं ना, बीच को, बीच को भाई, मिडिल को कहते हैं ना मध्य। जी भैया, मध्य इसको कहते हैं। एक घड़ा है, नीर किसको कहते हैं? नीर। हिंदी वाले तुम सब पढ़े होंगे, जो हिंदी मीडियम वाले वो जानते होंगे। रेल का एक पानी भी आता है, रेल नीर। तो नीर क्या है? पानी है, वाटर है, जल है। और घड़े में नीर कहां रहता है? नीर, नीर घड़े में कहां रहता है भैया? बीच में ही तो रहता है, घड़े के इधर उधर थोड़ी होता है। घड़े के बाहर होता है क्या बीच में होता है भैया? बीच में होता है, बीच में होता है ना। राजस्थान का भी है गणगौर या नहीं है? हरियाणा का भी है और मध्य प्रदेश का भी है। मंडई, रसनवा, देखो शहर में मंडी कहां होती है? एक तो मैंने आपको बताया था मांडी, वो छत्तीसगढ़ में, वो भी याद रख लेना। छत्तीसगढ़ का भी है, एमपी का भी है। क्यों जी? क्योंकि मैंने बताया था आपको, छत्तीसगढ़ जो बना था साथी आपका, आपको याद है 1 नवंबर 2000 को, आप पॉलिटी में पढ़ोगे, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। इस तरह की डेट्स आपको पता होनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया था RWA SSC जो चैनल है, कई बच्चे तो उस पर कर रहे हैं। RWA SSC जो चैनल है, ये जानते हो आप? नहीं जानते हो? एक अलग चैनल है हमारा, मेन चैनल के अलावा। इस पे 3 बजे मैं GS का प्रैक्टिस सेशन कराता हूं, अब वहीं कराऊंगा हमेशा, ऑलवेज वहीं चलता रहेगा। अब आप सोचोगे आपका एग्जाम आएगा भैया जब करा देना, अभी ज्वाइन कर लो उसको, धीरे धीरे करते रहो अपने हिसाब से, वो बहुत जरूरी है ना। तो क्या बोलेंगे? मंडई, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, क्योंकि वहां पे हम सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन करते हैं क्रम से, एक ऑर्डर से। मंडी कहां पर होती है भैया? मध्य में होती है, मध्य में होती है, मध्य में। रस कहां होता है? फल में। रस नवा, रस जूस जो निकलता है फल में, मध्य में ही तो निकलेगा।
काकशार हरि, जो भगवान हरि हैं कहाँ रहते हैं? हमारे बीच में रहते हैं। हरे कृष्णा बोलते हैं सब लोग। हरि कहाँ रहते हैं? बीच में रहते हैं, हम सबके बीच में, हृदय में, बीच में। पीर बुधान, बुधान को याद करते हैं बुध से, वेडनेसडे से। अब आप बोलोगे भैया वेडनेसडे तो मध्य में नहीं आता, बीच में नहीं आता, तो कौन आएगा? थर्सडे। थर्सडे नाम से कोई फेस्टिवल नहीं होता। तो ये तो जस्ट रिलेट करने का तरीका है। बुधान, बुध, बुध कहाँ आएगा? बीच में बताया था भैया ने, देखना एग्जाम में भी नहीं भूलोगे। लोक रंग 5 दिवसीय उत्सव है जो 26 जनवरी को शुरू होता है। बोलेंगे भाई सर जी हमारी ऐप पर क्लास होती है। अरे मैं कह रहा हूं अपने हिसाब से देख लेना, मैं ये नहीं कह रहा उसको 3 ही बजे देखना, मैं कह रहा हूं जरूर देखा करो टाइम लगा के अपना, है ना, उससे आपकी जीएस जो है वो एडवांस लेवल पर पहुंचेगी। ठीक है बॉस, रिवीजन के साथ में मिलना, रिवीजन के साथ में मिलना। मध्य प्रदेश के हम यहां से शुरू करेंगे, मध्य प्रदेश के हम यहां से शुरू करेंगे कल, या आज खत्म ही कर देते ना इनको। तानसेन, तानसेन कहां रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे, मध्य में, अकबर के यहां पर। तो तानसेन संगीत समारोह बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी का। लारू का भगोरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एमपी का कुछ पूछा गया तो भगोरिया। वो भाग रहा है गोरियों के मध्य, गोरियों के बीच में छुप के भाग रहा है गोरियों के मध्य। चेतियागिरी, ध्रुपद उत्सव हो गया। हरेली, याद है हरेला कहां पर बताया था? मैंने आपसे कहा था मैं पूछूंगा दोस्त, बताओ बॉस एक बार हरेला कहां पे बताया था? संजा, अखातीज, मेघनाथ पर्व में ऐसी कोई बात नहीं। खजुराहो, एमपी में साथी खजुराहो टेम्पल बताए थे मैंने यूनेस्को साइट में। खजुराहो, बताना कौन से राजाओं ने बनाए थे खजुराहो? कौन से राजाओं ने खजुराहो टेम्पल्स का निर्माण किया था? तो आप कहेंगे भैया वो एमपी में चंदेल जो साथी रूलर्स थे उन्होंने बनाए थे, चंदेल शासकों ने। ठीक है, गोटमार मेला, ये एमपी के हो गए हमारे। तो इसमें थोड़ा एफर्ट आप लगाएंगे और महाराष्ट्र के सारे ट्रिक्स याद हो जाते हैं। कल यहां से शुरू करते हैं और शायद कल ये हमारा खत्म हो जाएगा, बचेगा तो थोड़ा बहुत 10-20 मिनट का, मतलब भाग दौड़ नहीं करनी है हमको, हमारे पास बहुत समय है। ठीक है, जल्दबाजी से कोई फायदा नहीं है कि फटाफट फटाफट खत्म कर दो, है ना, धीरे धीरे चलते रहेंगे। बस जरूरत यह है कि रिवीजन करते चलो और आपको इसका एग्जाम में इंपॉर्टेंस पता चलेगा, कितना इंपॉर्टेंस है इसका भी और 3 बजे के सेट का भी। ठीक है, ख्याल रखिए, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।